इंसानियत के लिए ये बयान है कि हम सब ने पूरे मुल्क में उठना है। हमने 8 फरवरी से कबल पूरी कौम के शऊर को उजागर भी करना है और पंजाब में बिलखसूस हमने खान का अलम बुलंद करना है। पंजाब हम आ रहे हैं। नीचे जा रहे हैं तो आज जो कंफ्यूजन थी, आज बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी सरवर साहब के हवाले से कि उन्होंने जो बयान दिया था वो बयान जो है उनको मुस्तरद कर दिया है। और शेर मरवत साहब एंड पे कोई एक जुमला शायकीन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या आप कहेंगे एंड पे? पाकिस्तानियों के लिए ये बयान है कि हम सब ने पूरे मुल्क में उठना है। हमने 8 फरवरी से कबल पूरी कौम के शऊर को उजागर भी करना है और पंजाब में बिलखसूस हमने खान का अलम बुलंद करना है। पंजाब हम आ रहे हैं। मरवत साहब बताइएगा सर, जो सबसे पहली बात तो ये है, मकसद ये है कोई इमाम नहीं है, कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बेटा इसलिए हूँ कि पीटीआई के वर्कर जरा सुन ले, पीटीआई के वर्कर ये चीज से मशीन करके कि हमारी पार्टी के मौजूदा हेड चेयरमैन एक तासुर दिया गया था मरजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई थी। उस स्टेटमेंट में ऐसे मिसकोट हुआ था और ये तासुर दिया जा रहा था एज इफ के इमरान खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि उनका या अदलिया पे एतमाद नहीं है, या उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब पे उनका एतमाद नहीं है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पे और दूसरी भी मीडिया पे कुछ शकूक कुछ शुबहात का इजहार किया गया। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। पहली मेरी मुलाकात तो खान साहब के साथ हाई कोर्ट के मुताबिक ऑर्डर के मुताबिक कंसल्टेशन के प्रोसेस से रिलेटेड हुई थी टिकटों के, और उसके साथ कोर्ट में भी मुलाकात हुई थी। जब कोर्ट में मेरी मुलाकात हुई थी उस मौके पे शेख शाहीन साहब भी मौजूद थे, उमर नियाजी साहब भी मौजूद थे, बाकी वकला साहिबान भी मौजूद थे। पहली खान साहब की डिस्कशन के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है किसी सूरत कि खान साहब ने जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज भी आदमी एतमाद का इजहार किया हो। बशमूल चीफ जस्टिस खान साहब पूरे अदलिया पे एतमाद करते हैं और खान साहब ने किसी सूरत ये नहीं कहा कि मेरे केस में वो ना सुने। हम अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हमारे सारे केसेस कानून और इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए पूरे किए जाएंगे। हमारी भी अदलिया से दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ हमारे केसेस है उनकी भी जल्द से जल्द सुनवाई हो, स्पेशली जो इलेक्शन रिलेटेड केसेस है जिसका पूरे मुल्क और इसके इलेक्शन प्रोसेस पे
साथ ही साथ जो एक और बात की जा रही इलेक्शन के सिलसिले में, पहली बात मैंने आपको कही खान साहब के आदम एतमाद के सिलसिले में, मरवत साहब भी आए, हम उनको वेलकम करते हैं। खान साहब के आदम एतमाद के सिलसिले में कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि मैंने आदलिया पे आदम एतमाद किया है किसी भी तरह, और चीफ जस्टिस पे आदम एतमाद। दूसरी जो स्टेटमेंट मैं देना चाह रहा था खान साहब के कंसल्टेशन के बाद, वो ये है कि आज के बाद कोई भी स्टेटमेंट जो खान साहब से मंसूब की जाएगी वो सिर्फ मेरे थ्रू आपके पास आएगी। कोई भी स्टेटमेंट जो मेरे थ्रू आपके पास ना आई हो वो खान साहब की स्टेटमेंट नहीं हो। और इसके साथ साथ खान साहब की तरफ से जो भी स्टेटमेंट होगी वो ज्यादातर हम आपको अपने मीडिया सेल के जरिए से दिया करेंगे। उसके अलावा जो इलेक्शन के सिलसिले में बात की गई है और एक रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई, आदो कोरम था या नहीं था, पर रिजोल्यूशन में ये हिजान पैदा की गई, अफहाम आ रहा है कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं। इस रिजोल्यूशन की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। किसी मेंबर की, सेनेटर की अपनी जाती हैसियत में रिजोल्यूशन पास करवाना, इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, 8 फरवरी को होंगे। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट से यही इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करे 8 फरवरी को इलेक्शन हो और हर सूरत इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इस फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में कोई भी रुकावट आए, ये हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर दे और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर दे। अब इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, मैंने सिर्फ ये 2 बातों की वजाहत चाह रहा था, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं वो ले लूँ। एक सेकंड वन बाय वन प्लीज। हम ऑलरेडी क्वेश्चन सबके ले रहे हैं, किसी को बगैर जवाब के नहीं आने। हैदर शराबी मेरा ये सवाल है कि ये के हवाले से इससे कबल आप मसले के लिए अपनी तफसील पर आपके पास गए, लेकिन इस बात पर आप ये कहते रहे कि हमारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि अदालतें के फिर दीगर जगहों पे हमें पीछे धकेला जा रहा है। इससे कबल नवाज शरीफ एक अहम हुए थे, इस दौरान सीनेट के हुआ जो रहनुमा के उन्होंने जारी की थी उनको आज़ाद करके रियासत में या रियासती इदारों में सब फेल किया। आपको नहीं लगता कि आप अभी तक मान से इजाजत दी और बाद में आपने हेलो, देखिए जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो जी देखो, हमने कभी भी नहीं कहा कि अदलिया से पीटीए खेला जा रहा है। हमने हमेशा से कहा है कि अदलिया पे इत्मीनान है, अदलिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन मामला को देखो, ये एक पार्टी का ज़ाती हैसियत का नहीं है। देखो, एक आईनी कानूनी मसला है। मैंने कल भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे कि 12 करोड़ अवाम में से, अगर 12 करोड़ वोटर में से अगर आप हमारी जो आप लोगों की दिए हुए सर्वे के मुताबिक अगर देखें तो 10 करोड़ अवाम को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे। 10 करोड़ जो हम समझते हैं उन वोटर्स में से हमारे 10 करोड़ वोटर्स होंगे, उनको वो कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश होगी। तो हमने इसलिए कहा कि हम अदलिया पे इत्मीनान करते हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये मैटर जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि अदलिया पे हमने इत्मीनान की। जहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है तो देखो, मियां साहब को उस वक्त एक और था, वो दस्तखत इशारा साइन कर चुके थे और मियां साहब के खिलाफ एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, जिनको उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। जिस वक्त वो हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हो किया था कि आपके कैंडिडेट से इंडिपेंडेंट होंगे। वो एक डिस्क्वालिफिकेशन का इशू था, सिंबल का इशू नहीं था। तो हमारा इशू इंटायरली डिफरेंट है। चेयरमैन साहब ये बता दीजिए कि चेयरमैन साहब ये बताएं कि आज निगरान हुकूमत ने कोई कमेटी तश्कील दी है 9 मई के वाक़यात की मज़ीद तहकीकात के लिए, आपके इल्म में होगा। इस टाइमिंग पे आके ये सब कुछ करना, जब 7-8 महीने गुजर चुके और निगरान हुकूमत की जानिब से ये किया जाना, इसके ऊपर बताएं कि क्या समझ। देखो, हमने पहले दिन से ये कहा है
जो भी है उसके सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे, और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप खुद जज और जूरी नहीं बन सकते। और हम पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लेके जा चुके हैं कि आप जुडिशल इंक्वायरी करा, और जैसे आप जुडिशल इंक्वायरी कराना चाहते हैं ताकि उसमें से जो कानून के तकाजे वो पूरे हो सके, तो हम सुप्रीम बहुत पहले एक दरखास्त लेके जा चुके हैं। हुकूमत की कमेटी पे हमें कोई एतमाद नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हो अगर तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और जुडिशल। सर वालिदा खान जोड़ जिस तरह देख रहे हैं कि कागजात नामजदगी जिस तरह मुस्तरद हुए थे उसी तरह एक्सेप्ट हुए, लेकिन शाम को साहब के आज उसको क्या कहना चाहिए पिक एंड चूज हो रहा है? नहीं, देखो पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। मैंने जाती तौर पर नहीं देखा कि उसमें क्या कोई सुकम था, लेकिन अदरवाइज जितनी भी नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे वो ऑलमोस्ट एक डिटो कॉपी थी, उसी तरीके से सारे ऑर्डर लिखे गए थे। आपने देखा होगा इवन जो इस्लामाबाद की 3 हलके हैं, जज साहब ने खुद भी बड़ी हैरत का इजहार कर दिया था कि 3 मुख्तलिफ हलके हैं और 3 मुख्तलिफ आरओज है जो इन हलकों के, लेकिन उनके जो रिजेक्शन के ऑर्डर थे वो ऑलमोस्ट डिटो सिंपल सेम थी। तो इसलिए ये एक है, लेकिन जितने तेजी से उन्होंने रिजेक्ट कर दी टेक्निकल बुनियादों पर अल्हम्दुलिल्लाह दिया ने उनको रिस्टोर किया और रिस्टोर भी हो गया सारे। नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल ये है कि उमर नियाज़ी के खिलाफ और अदालत का नोटिस जारी हुआ, क्या उन अहकाम के खिलाफ जारी होगा कि जिन्होंने इस करारदाद की मंजूरी में अपना हिस्सा लगाया और इलेक्शन के सवाल? देखिए, बात दरअसल ये है कि जहाँ तक उमर नियाज़ी साहब का ताल्लुक है वो एक नोटिस है, नोटिस पे कंटेम्प्ट कोर्ट ने कहा था, लेकिन उस वक्त एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये पैरामीटर्स है और ये कंटेंट्स है उस एप्लीकेशन के, तो मुझे कभी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपना नोटिस रिकॉल करेगी। इसलिए कंटेम्प्ट की वो प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। आप कभी भी किसी लिटिगेंट को सजा नहीं दे रहे कि आप मेरे पास कैसे आए, भला उसका जो व्यू बनता हो ना हो। हमारा वही व्यू आज भी है कि हम चाह रहे थे कि आरओ जुडिशरी से हो, और ये पहले से भी हमारी सबमिशन थी और इस बाकी इलेक्शन में भी ऐसा होता रहा है, तो वो तो नहीं होगा। जहाँ तक आप सेनेटर्स की कहते हैं तो सेनेट की कार्रवाई नहीं होती कंटेम्प्ट की, हम कंटेम्प्ट को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते किसी के खिलाफ हो, लेकिन ये आपको वाजे कर दिया कि उस जो रिजोल्यूशन है उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर किया जाएगा। देखिए, हम हर सूरत चाह रहे हैं और पहले दिन से चाह रहे हैं। हम निदों की असम्बलियाँ जो हमारी खत्म हो गई थी उसमें भी हम कहते रहे कि अगर हमने इलेक्शन कराने हैं तो वक्त पे इलेक्शन हो। इलेक्शन जैसे भी हुए, हम बल्ला भी मांग रहे हैं, बल्ले के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से भी हमें बल्ला मिलेगा, लेकिन मैदान उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं होगा। हमारी अंडर 19 टीम भी लड़ेगी, पर इनका मुकाबला करेंगे और लोगों का हमने रास्ता रोकना है। देखिए, मैं जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है उनके जो इक़दाम है और रात के देरी में वो चले गए और इस्लामाबाद से अपने सारे काम छोड़ करके चले गए, मैं उसको बड़ा दाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है और रिलीफ फौरन देनी चाहिए। बाकी जो उनकी स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट नहीं है, बड़े सारे लोग इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। अगर आप लोगों को मजबूर करते हैं और गैर मर्जी के खिलाफ, यही तो रीजन है कि हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। देखिए, जो हमारे सेनेटर साहिब ने जिन्होंने किया था उसको शोकाज हमने इशू कर लिया था और एक्सप्लेनेशन मांगी है और हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सप्लेनेशन मांगी। देखो, कानूनी तौर पर तो 13 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि जिस वक्त आपको निशान अलाट हो जाते तो उसके बाद आप कैंपेन में चले जाते। बाकी भी वो करेंगे। हमारी इंशाल्लाह तक कैंपेन की पूरी तैयारी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जल्द उम्मीद है कि वो सबसे पहले ये वो कर दें।
नहीं देखो, जहाँ तक हमारे रिश्तेदारियों पे हम कोई नहीं देते। खान साहब ने भी स्टेटमेंट का जो कि इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक हम चल रहे हैं। सारे नजरियाती लोगों को ही इलेक्शन जो टिकट्स है वही मिलते हैं और इसी मरतबा उन नजरियाती लोगों को जो है ना वो टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 दिन में आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे। अच्छा चेयरमैन साहब बताइएगा कैंपेन के हवाले से सिवाय शेर अब्दुल नवर के अलावा मशहूर आपके हम नहीं देखते कि यूपी पीटीआई का कोई भी बात जो है वो कोई जो है वो अजब से जुलूस रैली कन्वेंशन नहीं कर। देखो, जहाँ तक चिराची जरेबी का कन्वेंशन का ताल्लुक है, पहले हमने सिर्फ कन्वेंशन कर लिए थे और वो इलेक्शन कैंपेन सच नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि जो कन्वेंशन हम करते जा रहे थे उस वक्त इवन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था। अगर शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए तो फिर आपका प्रोसेस चलता रहा है, वो भी होगा। अभी इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में करेंगे, जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे, हमारे लोग रैलीज भी निकालेंगे और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दी। दोबारा बताइए। देखो, हमने ड्यूटियां साइन की और सारे अपने अपने काम कर रहे हैं और सारे फ्रंट से ही सारे लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ ड्यूटी है, उसने बड़ा जबरदस्त काम किया, जहाँ जल से जुलूस किए हैं, लोगों को वाइब्रेंट किया है, लोगों को शेयर हुआ है, कन्वेंशन की है, पार्टी में जान डाला है। तो दिस इज वी हैव टू अप्रिशिएट। बिल्कुल कहा है और स्पेसिफिकली खान साहब ने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि आप वहाँ जाएं और मुख्तलिफ जगहों पे गए थे और पार्टी ने पूरी सपोर्ट करके वहाँ अरेंजमेंट कराते रहे। तो पार्टी ने जिस वकील को भी ड्यूटी दी है उस वकील ने किया और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं आईएलएफ की जितनी कुर्बानी है और उन्होंने जितना हार्ड वर्क इस असल में किया है वो बड़ा कमेंडेबल। करारदाद के बाद की बात तो पता चल गई है कि मुल्क की 3 बड़ी पार्टीज जो है वो इलेक्शन इंतजाम के नाम पे बिल्कुल नहीं है। अगर अब भी इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखो, इंशाल्लाह पहले तो उम्मीद रखो, इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, पहली बात। शेर अब्दुल नवर साहब अभी भी स्टेज पर मौजूद हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ा इबहम पैदा हुआ था, पार्टी के अंदर भी वर्कर्स भी सारे के सारे तकसीम हुए, सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा तनकीद भी कौन सही है और कौन गलत। इतने अहम तरीन और काफी लोगों के होते हुए ये इबहम पैदा हुआ। और क्या मैं आपको ये बताऊं, शेर अब्दुल नवर साहब वजाहत बेहतर होता वो आपके साथ बैठ के वजाहत दे देते जरा टीवी की स्क्रीन पे। जवाब उन्होंने स्टेटमेंट दिए, वो जैसे भी आया स्टेटमेंट आया। मैंने आज आपको कहा खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिसमें खान साहब ने ये कहा कि मेरे चीफ जस्टिस पे कोई आदमी एतमाद है। बहस ना करें, बहस ना करें, जवाब सुने, सवाल करें, जवाब चेयरमैन साहब, मेरे बेटे का मकसद ये है, कोई ये बाम नहीं है, कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बेटा इसलिए हूँ कि पीटीआई के वर्कर्स जरा सुन ले, पीटीआई के वर्कर्स ये चीज से नशीन करके कि हमारी पार्टी के मौजूदा हेड चेयरमैन सर शिव शाहीन की जगह पे वेलकम किया, बताया खान साहब से रिलेटेड मैंने आपको पार्टी पॉलिसी ऑर्डर अनाउंस कर दिया। दैट्स इम्प्लीमेंटेड। वो जो करना चाह रहे हैं वो यही आपको एक ही क्वेश्चन में दे देता हूं, वो यही हमें पहले भी कहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं है ना कोई आपकी पार्टी में ना खान साहब स्टेशन में। सर मैं एक मिनट मेरे पास ये बैठे थे, वो नहीं आए थे। पंचोता साहब आगे बैठे और हमारे पते गए थे 10 मिनट ये हमारे पास। अगर पीछे स्पेस होती तो मैं सबको कहता कि पीछे करो। लास्ट टाइम भी आपने देखा, आपने ये